नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कवि कुमार विश्वास की, जो एक कार्यक्रम में एक फिल्म अभिनेता के पुत्र के नाम पर आपत्ति जताई, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज कवि कुमार के आपत्ति पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि कवि की बात पर समाजवादी पार्टी को मिर्ची क्यों लगी। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के बेटे तैमूर का जिक्र किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आखिर ऐसा क्या कहा कवि ने कि समाजवादी पार्टी बिलबिला उठी? जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। मुरादाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने कहा कि माया नगरी में बैठने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। अब ये नहीं चलेगा। लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हमसे लोगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, लेकिन तीसरी शादी से जो औलाद पैदा होगी उसका नाम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी लंगड़े के नाम पे रखोगे। सुनिए कवि कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा। पार्टी की राजनीति के उग्र विंग है, अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। यह शोभा नहीं देता, बहुत घटिया बात है। जिन फिल्मी सितारों को राजनीति से लेना देना नहीं, उनके बच्चों को घसीट रहे हैं। सुनिए। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को राजनीतिक कार्य करके तो वो पूरा कर नहीं पाए। अब वो इस तरह की निम्न स्तरीय भाषण और बात व्याख्या करके सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी हैसियत है तो उन लोगों पे सवाल उठाएं जो सनातन पे भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम व्याख्या करते हैं और जिनके परिवार के लोगों ने हिंदुओं ने मुसलमानों में शादी कर ली, या अदरवाइज वो भाषण उन लोगों पे दे रहे हैं जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जिनका राजनीति से मतलब नहीं है। न वो मुस्लिम होने का ठेका ले रहे हैं, न वो सनातन का ठेका ले रहे हैं। वो अपनी एक कॉस्मोपॉलिटन जिंदगी जी रहे हैं। तो इससे बहुत ही निम्न स्तरीय ये हरकत है। अगर उनकी हैसियत है तो वो राजनीतिक लोगों के बारे में बात करें जो इस पे व्याख्यान देते हैं और उनके परिजनों ने शादी कर ली। शादी एक व्यक्तिगत विषय है, नाम रखना एक व्यक्तिगत विषय है, और इस पे किसी कथाकार को अपना लोकप्रियता का इसे चारा नहीं बनाना चाहिए। तो इस पर किसी कथाकार को अपनी लोकप्रियता का चारा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहना है उदयवीर सिंह का, समाजवादी पार्टी के नेता। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर कोई कवि कह रहा है तो क्या उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति को कुछ प्राप्त करने की लालसा है? क्या सब कुछ राजनीति से ही होता है? कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास ने न सिर्फ अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए, लेकिन जब उनको वो भी नहीं भाया तो उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। क्या आक्रांता के नाम पर अपने बेटे का नाम रख करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये सोच है और उस सोच को उन्होंने उजागर किया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या गलत कह दिया कवि कुमार विश्वास ने। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल यादव जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम वेद प्रकाश मिश्रा जी से ही कर लेते हैं। आपकी पार्टी ने तो कुछ अभी तक आपकी पार्टी का कोई बयान तो विशेष रूप से आया नहीं है,
लेकिन अगर जो कवि कुमार विश्वास ने इस तरह की बातें किसी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के मंच पर रखी हैं, तो क्या लगता है आपको, गलत है वो, क्या लगता है जी? देखिए देवेंद्र जी, ये जो कुमार विश्वास जी ने जो बात कही है वो साहित्यकार हैं और राष्ट्र कवि हैं, और हमारे साहित्यकारों ने, कवियों ने सदैव देश को दिशा दी है, समाज को दिशा देने का काम किया है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी की जाए, क्या आपको लगता है ये उचित है? क्या वो हम पर टिप्पणी नहीं करते हैं या वो अन्य पार्टियों पर टिप्पणी नहीं करते हैं? कोई भी कवि और कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक, आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं। तो अगर उनके मन में कोई प्रश्न आया है इस तरीके का कि इस पर हमें समाज के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और उसको कौन किस नजरिए से देखता है, यह है हर व्यक्ति विशेष की अपनी सोच और अपना चिंतन हो सकता है कि किसको उसमें दिक्कत पैदा है। वही दिक्कत है ना, वही दिक्कत है वेद प्रकाश मिश्रा जी कि हम आपकी सोच जानना चाहते हैं, बीजेपी की सोच जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी सोच तो जाहिर कर दिया कि वो क्या सोचती है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए हमारा तो स्पष्ट है, हम तो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। अब अगर किसी विदेशी आक्रांता के नाम से कोई हमारे यहां नाम रखता है और उसके ऊपर कोई बयान आता है, तो समाजवादी पार्टी को इस पर इतनी ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो इनका एजेंडा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो एक मुस्लिम परस्त हवा है वो कर रहे हैं, और यही उनकी स्पष्ट नीति है। तो हम किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। जाहिर कर दी है तो उस पर वो अपना पक्ष बताएं कि वो सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसके अनुयायी हैं, इस देश की जो परंपराएं हैं परंपरा है उसके अनुयायी हैं, बौद्ध की परंपरा है उसके अनुयायी हैं, या फिर वो तैमूर के और जो विदेशी आक्रांता थे उनके जी। नहीं, नाम रखने से तो लगता है कि विदेशी आक्रांता जो हैं ये उन्हीं के अनुयायी हैं। खैर, हमारे साथ अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्यों लगता है कि कवि कुमार विश्वास ने ये बातें गलत कही हैं, राजनीति से प्रेरित होकर कही हैं, भाजपा में से सटने के लिए, जुटने के लिए बेताब हैं, इसलिए इस तरह की बातें कही हैं? ऐसा क्यों लगता है सपा को? देखिए, जो व्यक्ति, अगर राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कवि हैं स्वागत है, कवि का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, किसी भी जिन व्यक्तियों का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, उनके विषय में या उनकी निजता में झांकने का किसी को भी, या क्या हमारा देश, जो हमारा संविधान या कई बार ऐसी कोई चीजें देता है, नहीं देता है। सबको अपने बच्चों का नाम रखने का, अपने हिसाब से जीने का, स्वतंत्रता के आधार पर जीने का सबको अधिकार है। लेकिन कई बार है कि आप कहीं ना कहीं अपनी अति महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, एक पार्टी विशेष को खुश करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। अगर वो कवि हैं तो एक छोटे से बच्चे का नाम, आपके चैनल से भी मैं गुजारिश करूंगा, किसी का भी नाम लेना उचित नहीं होता है, विशेषकर छोटे बच्चे जो अभी नाबालिग हैं, उनके संदर्भ में कुछ कहना उचित नहीं होता है। कि आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी इस मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर किसी भी परिस्थिति का असर नहीं होना चाहिए। रही बात, कुछ लोग कलाकार होते हैं और वो फिल्मी कलाकार हैं, उनका ना तो किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी व्यक्ति से लेना देना है, वो अपना जीवन जीते हैं, अपने प्रकार से जीते हैं। हमें ये बात सोचनी चाहिए, और कवि जी को भी, कवि कुमार विश्वास जी को भी सोचनी चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं क्या यह उचित है। अगर उचित है तो किसी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अगर इतना ही सब कुछ है तो डायरेक्ट उस पार्टी में खुश करने के लिए डायरेक्ट चले जाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और इससे हम क्या कह सकते हैं? लेकिन हमें क्यों ऐसा लगता है कि अगर जो कुमार विश्वास जी ने ऐसी बातें कही हैं तो वो कोई
आसमान से जो तैमूर है, जो आसमान से नहीं उतरा हुआ है, वो आया है कहीं से और भारत पर आक्रमण किया है। यहां की बहु बेटियों के साथ नहीं, सुन लीजिए, हम तो इतिहास में यही पढ़े हैं कि यहां की बहु बेटियों के साथ रेप किया है, अत्याचार किया है भारतवासियों पे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे व्यक्ति के नाम पे नहीं, ऐसे व्यक्ति के नाम पे आप अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, तो आपकी मानसिकता कैसी होगी? हम तो ये समझ नहीं पा रहे। और अगर जो समाजवादी पार्टी इस तरह से बचाव कर रही है, तो हम क्या समझें इसको कि उस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है? पार्टी के नहीं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता जी के द्वारा जो बात कही गई, उन्होंने कहा कि किसी छोटे बच्चों को राजनीति में जिनका कोई लेना देना नहीं है, या जिन बच्चों का नाम है उनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ओछी राजनीति से या अशोभनीय राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। और ये बात कही गई है, हमारे द्वारा एक बात कही जा रही है। उन्होंने क्या कहा कि जिन पे टिप्पणी करनी चाहिए वहां तो टिप्पणी नहीं करी जा रही है, यानी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो सरल लगती हैं वहां पे टिप्पणी कर दो। जो लोग जिन्होंने शादियां करी हैं, सब कुछ किया है, वहां तो टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहे हैं। यानी शादी करना और एक रेपिस्ट आक्रमणकारी के नाम पर अपने बेटे का नाम रखना, क्या इसमें अंतर नहीं लगता समाजवादी पार्टी? एक बता दीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसका नाम अगर उनके परिवार के जनों ने रखा हुआ है, उसका आधिकारिक नाम क्या आपके चैनल को पता है? अगर आपके चैनल को उसका स्कूल में क्या नाम है, ये आप ही बता दीजिए। मैं आपके चैनल पे बैठ करके आपका स्वागत करता हूं। नहीं तो आप बता दीजिए जो उसका आधिकारिक नाम है। हम डिबेट ही बंद कर देते हैं। हम इस पे डिबेट बंद कर देंगे ना सर? तो आप ही डिबेट कराने के नहीं, आप बता दीजिए ना, मैं तो जो जानता हूं। आपके चैनल पर मैं बैठा हुआ हूं, आपको क्या शोभा देता है, आपके चैनल को क्या शोभा देता है कि एक बच्चे का नाम आप उस पर डिबेट करा रहे हैं? या क्या आप शोभनी बात आप ऐसे आक्रमणकारी, आपको शोभा देता है क्या सर? एक बात बताइए, हमें जो शोभा देता है वो तो देता है, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि जिस बच्चे के नाम की बात आप इतना माला जप रहे हैं, आप भी सोचिए चलिए कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उन पर आप समस्याओं की जड़ कहाँ होती है सर? समस्याओं की जड़ विचारों से उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना होगा। जी बिल्कुल समझ रहे हैं। आपका चैनल भी सम्मानित चैनल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सम्मानित चैनल पे इसीलिए ये अस्वस्थ बहस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी अपने चैनल की मान मर्यादा को, बिल्कुल मान मर्यादा है, आपको अपने पार्टी की मान मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। चलिए हम अपनी मान मर्यादा की बात तो करते हैं, हम अपनी मान मर्यादा, चलिए बड़ी पार्टी है, हमारी मान मर्यादा, हमारे प्रवक्ता जो हैं जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। अच्छी बात है। आप राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिल्मी सितारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिल्मी सितारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या गलत हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, जरा आप मुझे समझा दीजिए, हमारे समझ में आ नहीं रहा है सर। देवेंद्र जी, अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से अभिव्यक्ति की आजादी का भी सर्टिफिकेट हम लोग को लेना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। फिल्म सितारों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। इनकी पार्टी से तो राज्यसभा सांसद है जया बच्चन जी, जब राजनीतिक जीवन में आई है तो उन्हें ये चीजें देखना पड़ेंगी, कैसे नहीं करना चाहिए। आप देखिए, हिंदू संस्कृति में बीजेपी भी प्रवक्ता हमारे साथ है, आप भी जानते होंगे, हिंदू संस्कृति में कोई अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखता है, जबकि विभीषण ने ऐसा क्या गलत करा था, लेकिन एक सामाजिक मान्यता मानी जाती है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का दर्द समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये तो एक बच्चे की बात हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनका घर का नाम जो है ना, वो भी इसी नामों की तर्ज पे रखा गया। मैं उस नाम को लेना नहीं चाहता आपके चैनल पे। इनकी परेशानी का कारण ये है, ये लोग उस मानसिकता को लोगों तक ले जाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये नाम जो है ये मसीहा के रूप में थे एक व्यक्तिगत धर्म के लिए, और उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। समाज के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, समाज को जो धारणा बना के दी जाएगी समाज उसी पे चलेगा ना। अगर फिल्म सितारे जो है राजनीति में आएंगे, सार्वजनिक जीवन में आएंगे, तो उनके क्रियाकलापों पे डिस्कशन होगा। जो सार्वजनिक जीवन में नहीं आते उस पर डिस्कशन नहीं होता।
अगर कुमार विश्वास जी ने ये कविता पब्लिक में न कही होती तो आज ये डिबेट का विषय ना होता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस पर कमेंट ना करते। लेकिन जब पब्लिक में कही गई है, पब्लिक में कमेंट हुआ है, तो पब्लिक को और चैनल को उसको डिस्कस करने का पूरा अधिकार है। जब नेता बनने के लिए अभिनेता आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब नेता बनने की कॉस्ट देना पड़ेगी तो मुश्किल है। समाजवादी पार्टी से तो बहुत से अभिनेता जुड़े रहे हैं, बहुत से अभिनेता लोकसभा राज्यसभा गए और समाजवादी पार्टी के हर पार्टी से गए, बीजेपी से भी गए हैं, कांग्रेस से भी गए हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एक समाजवादी पार्टी कैसे ये डिसाइड करेगी कि कौन किसका क्या नाम रखेगा, कौन डिबेट का विषय होगा, कौन डिबेट का विषय नहीं होगा। क्योंकि बहुत से नेता अपने घरों पे अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में हमें सुनने को भी मिला था, लेकिन वो डिबेट का विषय नहीं है। ये एक विचारधारा है जो डिबेट का विषय है कि कवि जी ने इसको बोला है, इस पे अगर कोई राजनीतिक पार्टी कमेंट ना करती तो ये डिबेट का विषय नहीं बनता। ये डिबेट का विषय तो तभी बना ना जब इस पे राजनीतिक पार्टियों ने कमेंट करना शुरू करे, तभी ये डिस्कशन में आया। लेकिन इस तरीके की मानसिकता और विचारधारा पे कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग समाज का प्रतिबिंब बनते हैं, समाज में बार बार जाते हैं, अपने अभिनय के रूप में जनता से जुड़ते हैं, उनके आचरण को चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, जनता देखती है, जनता उसके बारे में समझने की कोशिश करती है। इसलिए पब्लिक लाइफ में जो लोग भी रहते हैं उन्हें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। जी वेद प्रकाश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, आ रहे हैं अतुल यादव जी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। स्वस्थ बहस हो रही है, आप अपनी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा मुझे। वेद प्रकाश मिश्रा जी, संस्कार, स्वभाव और एक तरह से संस्कृति, आखिर इसका मेल जोल जब होता है तो एक विचार बनता है, स्वभाव। क्या इस तरह की अगर जो धारणा है तो समाज में इस धारणा के विरुद्ध सामाजिक व्यक्तियों को खड़े नहीं होना चाहिए, उस पर वार्ता नहीं करनी चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए? और अगर चर्चा करनी चाहिए तो बीजेपी इस पे अपना रुख क्या अपना रही है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है और पूरे देश का रुख स्पष्ट है कि जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आए और जिन्होंने देश को लूटा और यहाँ पर उन्होंने जो घिनौना खेल खेला, क्या हम उनके नाम से अपने बच्चों का नाम के इस देश को क्या नसीहत देते हैं? हमारा तो स्पष्ट मत है कि हम उनके खिलाफ हैं, उनके विरोधी हैं, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये विदेशी आक्रांताओं के समर्थक हैं, ये औरंगजेब का समर्थन करते हैं, तैमूर का समर्थन करते हैं, ये संभल में पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, बहराइच में रामगोपाल की हत्या करने वालों का समर्थन करते हैं। तो इनकी स्पष्ट नीति है, तो ये कुमार विश्वास द्वारा कही गई किसी बात का विरोध क्यों नहीं करेंगे? ये तो बेनकाब हो चुके हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई, रामगोपाल की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, और इस देश में अगर इस तरीके की विडंबना और इस तरीके की व्यवस्था पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और विदेशी आक्रांताओं के समर्थक हम लोग या देश के लोग नहीं हो सकते, ये केवल समाजवादी पार्टी की पॉलिसी हो सकती। जी अतुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए जो देश में हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है, अपने संविधान में सभी को अपने हिसाब से नाम रखने का अधिकार है, हर किसी को अपने धार्मिक इच्छा के अनुसार, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अपने अपने धर्म के अनुसार सब देश में अपने अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन क्या आप एक बात सोचिए कि हम आपके चैनल बैठे हुए हैं और आपके चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक छोटे बच्चे के विषय में। हमें सोचना चाहिए, हमें गंभीरता दिखानी चाहिए। हमारा मकसद ये रहता है कि हम समाज को जोड़कर चलें, हम
छोटा बच्चा है, किसी भी फिल्मी सितारे का बच्चा है, हमें यह सोचना है कि हमें हंसी आ रही है, हमें हंसी आ रही है, हमें हंसी आ रही है। लीजिए हंसी, नहीं, लीजिए, हमें यह सोचना चाहिए नहीं रखेंगे ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उनका नाम राम जो कुमार विश्वास कवि जी हैं, उन्होंने किसी का नाम क्यों नहीं रखेंगे? अगर उन्हें महिषासुर क्यों नहीं रखेंगे? रखिए नाम अपने बच्चों का। तंज कसने के लिए कसा जाना चाहिए। आप तो समर्थक हैं बच्चे के विषय में अत्याचार करने वालों के, और समाज में अवधारणा उनका का हर किसी को अधिकार है। उनको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है, आपके चैनल को भी अधिकार है, यहाँ बैठे समस्त पैनलिस्टों को भी अधिकार है। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा, हम सबको गंभीर होना पड़ेगा, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, या वो फिल्मी सितारे हैं, और जो हमारे प्रवक्ता जी के द्वारा जो बोला गया है, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं कि अशोभनीय टिप्पणी उचित नहीं होती है। रही बात जिन लोगों ने देश को क्षति पहुंचाई, वो एक इतिहास है। आज समय अलग है, हमें अलग हिसाब से सोचना पड़ेगा और अलग हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें देश के विकास की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए, और मान मर्यादा में हम सब रह करके देश की उन्नति के विषय में सोचें। ये सबसे बड़ी बातें होनी चाहिए और समाज आगे बढ़े, ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हुए हैं, हम आपके चैनल का सम्मान करते हैं। और रही बात हंसी किसी बात की, क्या है भाई, हम समाज की बात कर रहे हैं, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किस बात पे आपको हंसी आ रही है? अगर मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि आपको हंसी आ रही है? नहीं, आपकी बातों पे नहीं, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुसार आपने बात की है। हम किसी बच्चे पे ये डिबेट नहीं रखे हैं, हम विचारधारा पे रखे हैं। हम उस विचारधारा पे रखे हैं जो आक्रांताओं को जो आक्रांता हैं, जो आए हैं, जो यहां पर अत्याचार मचाए हैं, लूटपाट किए हैं, उनका नाम आपने देखा होगा इतिहास, हर किसी ने पढ़ा, आपने भी पढ़ करके यहाँ प्रतिष्ठित आप की बात कर रहे हैं, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी पढ़ाई करी गई है, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा भी पढ़ाई करी गई है, भाजपा प्रवक्ता जी मिश्रा जी बैठे हुए, उनके द्वारा भी पढ़ाई करी गई है। समाज में हर किसी ने इतिहास पढ़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इतिहास नहीं पढ़ा है। समय आज 2025 में हम डिबेट कर रहे हैं और हमें पिछली बातें जो थी उनसे सबक लेकर के आगे अच्छा सोचना चाहिए। हम प्रगति की ओर बातें करें, हम समाज को जोड़ने की बातें करें, हम समाज को आगे ले जाने की बात करें और देश में नौकरी की बात करें। विकास ऐसा हो कि हम सबको रोजगार मिल सके। और रही बात समाज में, हम विषमताओं को जो है ना, दूरियां ना पैदा करके, हम दूरियां बढ़ी हुई हैं उन दूरियों को जोड़ें, हम एक दूसरे पे विश्वास कायम करके चलें। समाज में हर किसी को अब हम सब बैठे हैं, हर किसी का अपना कोई नाम होता है, हमारे परिवार के लोग रखते हैं, अब हर किसी को अपने धार्मिक आधार पर नाम रखते हैं। अब किसी का नाम क्या है क्या नहीं है, छोटे बच्चों से हमें, विशेषकर मेरा तो ये कहना है कि हमें बचना चाहिए। और जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वहां तो हमें बचना चाहिए। और रही बात इतिहास किसने नहीं पढ़ा है? हमें ऐसा लगता है, अग्रवाल जी ने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, किसने नहीं पढ़ा हुआ? अतुल यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, अपने पार्टी लाइन के हिसाब से आपने अच्छी बात कही है, लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो विचारधारा की बात है। हम किसी बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चा तो आया है, उसके माँ बाप। क्या आप जो ये फिल्मी सितारे हैं, क्या आप नहीं जानते कि उनके प्रभाव में कितने लोग होते हैं? उनकी अगर जो जिस हेयर स्टाइल की वो एक बार हेयर स्टाइल अपनाते हैं, लाखों युवा वैसे ही हेयर स्टाइल अपना लेते हैं। तो ये कैसे हम ये माने कि अगर वो जो कर रहे हैं वो समाज में प्रभावित नहीं करता? केवल राजनीति और केवल राजनीतिकों पे बात नहीं होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति पे बात होनी चाहिए, उसके संस्कृति, उसके स्वभाव पर बात होनी चाहिए, जिससे कि समाज प्रभावित होता है। और हम जानते हैं कि हीरो से ज्यादा जिसको हमने बनाया है, अगर उनके शब्दों में कहें, कुमार विश्वास के शब्दों में कहें कि हम टिकट खरीद रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, आपको हम हीरो बना रहे हैं। और आपके हीरो कौन हैं? जो भारत में आक्रमणकारी हैं। चलिए ठीक है, मनीष अग्रवाल जी, आप हमें यह बताइए
कि क्या हम लोग एक बच्चे के नाम, क्या हम लोग बच्चे पे चर्चा कर रहे हैं, विचारधारा पे चर्चा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी आखिर कह क्या रही है? और क्या जो हीरो होते हैं उनका समाज पे प्रभाव नहीं होता? क्या उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनके चरित्रों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? जो समाज को प्रभावित करता है उस पे तो चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एकमात्र नाम इसी परिवार ने नहीं रखा है। इस नाम के बहुत से बच्चे, बहुत से वयस्क, बहुत से आदमी होंगे इस समाज में, लेकिन आज इस पे चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये वाकई में किसी की विचारधारा और मानसिकता दर्शाता है। अगर आप समाज के प्रतिबिंब हो तो आपकी कही गई चीजों को लोग सुनते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र करा, हेयर स्टाइल का जिक्र करा, सैकड़ों स्टार्स जो है बहुत से प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, वो प्रोडक्ट्स लोग यूज करते हैं, कंपनियां उन्हें हायर करती है, उन्हें इस बात के पैसे देती है कि वो इसका प्रचार प्रसार करें। तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग आते हैं उनको अपनी विचारधारा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आक्रताओं के नाम को आगे परिभाषित करोगे, आप उसे बढ़ाने का, प्रचार करने का ढंग करोगे, तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर किसी कवि के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे कि स्टार्स के पास अपने बच्चों का नाम रखने की आजादी है, तो फिर कवि ने क्या गलत बोला है? कवि की बात को क्यों काटने की जरूरत है? क्या पहली बार किसी ने ये नाम रखा है? आज ही ये डिस्कशन में क्यों आ रहा है? इस वजह से डिस्कशन में आ रहा है क्योंकि ये किसी ऐसे परिवार से संबंधित है जो इस देश में अपनी मौजूदगी है दर्ज कराते रहते हैं समय समय पे, वरना ये पहले तो डिस्कशन में नहीं आता। लेकिन समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है उसकी ये मजबूरी है। जब जब सनातन को विपक्ष की पार्टियों ने परेशान करा है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा डीएमके ने किस तरीके के कमेंट्स करे, कोई उस समय विपक्ष से बोलने नहीं आया, क्योंकि इन लोगों को हर चीज में राजनीति और हर चीज में जनाधार दिखता है कि इससे हमारे वोट बैंक पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। इन्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। इन्हें देश की प्रोग्रेस, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार के संग और भी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके धर्म की रक्षा नहीं होगी, आपके अस्तित्व की रक्षा नहीं होगी, तो देश की रक्षा कैसे होगी? आप देखिए भारत के आसपास के देशों में क्या हाल है। इन्हीं वजह से है ना कि वहां पे जो है लोकतंत्र की और धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। तो आपने जो आज का विषय सुना था वो इस वजह से नहीं था कि किसका नाम क्या है, ये विषय ये था कि किस विचारधारा को समाज में प्रसारित करा जाए। ऐसे आक्रांताओं का नाम रख के आप अगर पुरानी पिक्चरों को या आज की पिक्चरों को भी देखना शुरू करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि एक विशेष धर्म पे ही अटैक होता था, उसमें एक विशेष धर्म के लोगों को ही गलत इमेज से प्रोटेक्ट करा जाता था। एक सुनियोजित साजिश है ये, आज से नहीं सालों से भारत में चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। अगर आप पिक्चर में देखो तो एक धर्म हमेशा अच्छे ढंग से प्रेजेंट होता था और विलेन जो होता है, गलत कार्य करने वाला जो होता है, वो एक विशेष धर्म का ही क्यों होता था और किसी जगह का नहीं होता था। ये एक सुनियोजित साजिश थी, भारत के खिलाफ पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। देखते हैं आज की सरकारें या आज की विचारधारा कैसे इसको दूर कर पाती है। लेकिन आपने एक अच्छा विषय उठाया है, इन चीजों को कम से कम हमें समाज तक तो पहुंचाना चाहिए कि समाज भी इस पे डिबेट करे, मंथन करे, अपने विचार लिखे, आपकी डिबेट पे कमेंट करे, आपके यूट्यूब चैनल पे आके लिखे। कम से कम लोगों को पता तो चले कि समाज किस विचारधारा से गुजर रहा। जी बिल्कुल, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कवि पर कोलाहल हो रहा है, उनकी बातों को सुनकर कोलाहल हो रहा है और उनकी कविताओं को सुनकर मिर्ची लग रही है, लेकिन कवि का हृदय पावन है और जो उनकी बातें निकली हैं वो वास्तव में वो बातें ऐसी हैं जो सत्य है, सत्य हैं और एक बार और कहेंगे सत्य हैं। अब मिर्ची किसी को लगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।